श्री सरस्वती भैया की जय, श्री लक्ष्मीपति नाथ की जय। नारद बोले, ऐसे कहकर मछली के समान रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस समय विंध्याचल के वासी कश्यप मुनि के अंजलि में आए। उन मुनीश्वर ने उस मछली को कृपा करके कमंडलू में डाल ली। जब वह कमंडलू में न समाई तब उसको कुएं में डाल दिया। तो क्या होता है कि देखिए, भगवान ने जो है मछली का रूप धारण किया और मछली का रूप धारण करके कश्यप मुनि की अंजलि में आ गए और उनके कमंडलू में नहीं समाये तो उनने उसको कुएं में डाल दिया। जब वह कुएं में भी न समाई तब तालाब में पहुंचाई गई और तालाब में नहीं आई तब समुद्र में डाला हुआ वह मत्स्य वृद्धि को प्राप्त हुआ। उसके पीछे मत्स्य रूप धारण करने वाले विष्णु ने उस शंखासुर का वध किया और उसको अपने हाथ में धारण करके बद्री वन को चले गए। वहां सब ऋषियों को बुलाकर प्रभु यह आज्ञा देते हैं। विष्णु बोले, भीतर वेद बिखर गए हैं, उनको तुम ढूंढो, बहुत शीघ्रता युक्त हो। रहस्यमय समेत वेदों को जल के मध्य से लाओ। तब तक मैं देवताओं के समूह समेत प्रयाग में ठहरा हूँ। नारद बोले, तदनंतर तपोबल से युक्त सब मुनीश्वरों द्वारा बीज और यज्ञ मंत्रों सहित सब वेद निकाले गए। उनमें से जितना जिसने पाया उतना उसके नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, तब से लेकर उस भाग का वही ऋषि हुआ। इसके बाद सब मुनीश्वर मिलकर प्रयाग गए और पाए हुए वेदों को विधाता सहित जो भगवान हैं उनके लिए निवेदन करने लगे। देखिए, हम जो कोई भी ऋचा पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं अनुष्टुप छंद, कश्यप ऋषि है, तो वो छंद का नाम है कि वो छंद कौन सा है। और कश्यप ऋषि है या अमुक ऋषि है तो वो जो ऋचा है वो समुद्र में से उन ऋषि के द्वारा ढूंढकर लाई गई, इसलिए वो उसके अधिपति हुए, उस मंत्र के दृष्टा हुए, अर्थात उस मंत्र का निर्देश करने वाले वे ऋषि हुए। इसलिए उन ऋषि का नाम लिया जाता है और वो छंद कौन सा है उस छंद का नाम लिया जाता है। अब देखिए, संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा आनंद युक्त हो ऋषि गणों समेत अश्वमेध यज्ञ करने लगे। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, सर्प और गुह्यक ये सब भूमि में दंडवत प्रणाम कर शीघ्र ही प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवों के देव, जगत के स्वामी प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनिए। हमारा यह आनंद का समय है, इसलिए आप पर वर देने वाले हो। ब्रह्मा ने नष्ट हुए वेदों को इस स्थान में फिर पाया है। हे भगवान, हम आपके प्रसाद से यज्ञ के भाग पाए हैं। हे महाराज, अतः आपके प्रसाद से यह स्थान अर्थात प्रयाग पृथ्वी में अति श्रेष्ठ, पुण्य को बढ़ाने वाला और भुक्ति मुक्ति को देने वाला हो। यह काल भी महापवित्र, ब्रह्म हत्या आदि को शुद्ध करने वाला और दिए को अक्षय करने वाला हो। यह वर हमको दीजिए। विष्णु बोले, हे देवताओं, जो तुमने कहा वह यज्ञ को भी सम्मत है। तथास्तु, अर्थात मैंने तुमको वांछित वर दिया। ब्रह्म क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध यह स्थान सबको सुलभ होगा, अर्थात यहाँ पर सभी आसानी से आ सकेंगे। सूर्य वंश से उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा लावेंगे। वह गंगा यहाँ सूर्य की कन्या कालिंदी अर्थात यमुना जी से संयोग को प्राप्त होगी। यहाँ ब्रह्मादि तुम सब मेरे साथ वास करो। यह तीर्थ तीर्थराज नाम से प्रसिद्ध होगा। इस क्षेत्र में किया हुआ दान, तप, जप, पूजा आदि
क्रिया अनंत फल की देने वाली और मेरी समीपता की देने वाली होगी। अनेक जन्मों के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप सब इस तीर्थ के दर्शन से तत्काल नाश को प्राप्त होंगे। जो धीर पुरुष मेरी सन्निधि अर्थात मेरे समीप दे छोड़ेंगे वे फिर जन्म नहीं लेने वाले मनुष्य मेरे शरीर में प्रवेश करेंगे अर्थात मुक्त हो जाएंगे। जो यहाँ आकर पितरों के निमित्त श्राद्ध करेंगे उनके सब पितृगण मेरी स्वरूपता को प्राप्त होंगे अर्थात ईश्वर नारायण के समान हो जाएंगे पितृ। यह काल भी मनुष्यों के महापुण्य के फल को देने वाला होगा। और मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले पुरुषों के पापों का नाश करेगा। माघ मास में मकर के सूर्य आने पर प्राप्त काल स्नान करने वाले मनुष्यों के दर्शन से ही पाप ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। माघ में मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले मनुष्यों में सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य ये 3 प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। अर्थात माघ महीने में जब मकर का सूर्य रहे तब तीर्थराज प्रयाग में जाकर स्नान करने से मनुष्य को सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य सधनलोक्य, स यानी वह अच्छा लोक, अच्छे लोक की प्राप्ति, सामीप्य समीपता अर्थात ईश्वर के समीपता, सारूप्य उनके समान रूप अर्थात भगवान के समान रूप देकर उनके नजदीक समय हमेशा निवास करेंगे और अच्छे लोक की प्राप्ति हो जाएगी। उनको मुक्ति भी दे देंगे भगवान। हे मुनीश्वरों तुम सब मेरा वचन सुनो। सर्वव्यापी में बद्री वन में के मध्य सदा रहता हूँ। अन्य स्थान में 100 वर्ष तप करने से जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हें वहाँ एक दिन में सदा प्राप्त होगा। जो श्रेष्ठ मनुष्य उस स्थान का दर्शन करते हैं वे जीवन मुक्त हैं और सदा उनमें पाप नहीं रहता है। सूत बोले देवों के देव श्री भगवान ऐसे देवताओं से कहकर ब्रह्मा समेत वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादिक सब देवता भी अंशों से वहाँ स्थित होकर अंतर ध्यान हो गए। जो उत्तम शुद्ध चित्त हो इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा वह तीर्थराज और प्रयाग और बद्री वन में जाकर जो फल मिलता है वह फल को प्राप्त कर जाएगा। अब देखिए बद्री का आश्रम में अर्थात श्री बद्री विशाल में अर्थात श्री बद्रीनाथ में जो जाते हैं वे सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। उनके ऊपर कोई भी पाप नहीं रहता है। मेरा भी यही कहना है कि जीवन में कहीं भी मत जाओ, कोई भी तीर्थ यात्रा व्रत आदि मत करो, परंतु एक बार बद्री क्षेत्र में जाकर श्रीमन नारायण के दर्शन अवश्य कर लो। एक जीवन में एकादशी कर लो, एक जीवन में बद्री विशाल के दर्शन कर लो। 100 रुपये भी रोज बचाओ तो बचाओ, और 100 रुपये रोज नहीं बचा सको तो महीने के बचाओ 100 रुपये, तो 12 महीने के 1200 होंगे और 10 साल में 12,000 हो जाएंगे और 12,000 में तो बद्री विशाल जाकर आसानी से आ सकते हैं। इसलिए महीने भर बीड़ी सिगरेट तंबाकू छोड़ो, उसके रुपये बचाओ महीने के 100 रुपये, और फिर एक बार मानव जन्म लिया है तो बद्री विशाल के दर्शन अवश्य ही कर लो। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री कार्तिक मास महात्म्य का 4th अध्याय संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।